मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पर्टिकुलर बीज मंत्र होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि ह्रीम माता भुवनेश्वरी का है। तो मुझे ये समझना है कि पर्टिकुलर बीज मंत्र कैसे भगवान को दिया गया है, मतलब क्यों ह्रीम ही भुवनेश्वरी माता का है, क्यों ऐम ही सरस्वती माता का। ये मेरा प्रश्न है कि ये तो कैसे डिसाइड भगवान, हुआ। हाँ, ये भगवान शिव का बनाया हुआ सिस्टम है। ये भगवान अच्छा। शिव का हाँ। बनाया हुआ सिस्टम है। और जो पहला जो मंत्र होता है जिसको हम्म। सरस्वती बीज मंत्र कहते हैं, हाँ। अगर तुम देखोगे तो ये वॉवेल्स होते हैं। यस। जब बच्चा जब बोलता है तो बच्चा पहला क्या बोलता है? बच्चे को पहले अक्षर नहीं निकलते, रोता हम्म। है आ ऐसे रोता है बस। और आ और माँ यही चलता है बच्चे का। हाँ, मतलब। कितने महीने बच्चा केवल अ और म में ही रहता है ना? हाँ हाँ। तो वो अ और म, और कितने महीने वो बच्चा बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसकी बुद्धि उस समय पर विकसित हो रही है बच्चे की। हम्म। ठीक है। तो वैसे तुम देखोगे तो जो एंग मंत्र जो होता है वो अ और म, इसका ही विस्तार है, इसका ही अलग अलग तरीके से ये विस्तार होता है। अ में फिर शक्ति लगती है, वो अ प्लस ई की जो शक्ति होती है, शक्ति यानी विस्तार, वो ई जब लगा देते हैं तो वो विस्तार हो जाता है। तो ये साइंस ऑफ मंत्र में ये वॉवेल में आता है कि अ प्लस ई हो जाता है ए। ई इज इक्वल टू शक्ति। हाँ हाँ हाँ। तो वो शक्ति का विस्तार होता है, फिर उसमें अनुस्वर लगता है। वो म, नाद ब्रह्म का सूचक है। तो इसको हम कहते हैं कि अच्छा, ये जो मंत्र करते करते बुद्धि का विस्तार इससे होता है। तो ये भगवान अच्छा। शिव की बनाई हुई व्यवस्था है। फिर आ जाता है भुवनेश्वरी का मंत्र, रीम। तो ह यानी आकाश, ह हाँ, र यही ई, समझना था मुझे। समझ में आया? तो ह यानी आकाश, र यानी अग्नि तत्व, और ई यानी शक्ति। ई यानी शक्ति। और वो जो बिंदु है, वो बिंदु दो चीज का द्योतक है। एक तो नाद ब्रह्म, और उस बिंदु से ये पूरा संसार शुरू हुआ है। शब्द ब्रह्म मतलब बिजली, जो बोलते हैं कि बिजली से, ज्योति से, और नाद से, इन दोनों से ही ये पूरी सृष्टि बनी है। ठीक। तो ह जो है वो आकाश तत्व का सूचक है। हम आकाश ऐसे सोचते हैं, आकाश ऐसे, ऐसे नहीं। आकाश यानी स्पेस, व्हेन देयर वाज नथिंग। मैं कहाँ बैठी हूँ? मैं स्पेस में बैठी हूँ। ये चीज को ध्यान देने जैसी चीजें हैं, ठीक है ना? मैं स्पेस में बैठी हूँ, मैं यहाँ से हट गई तो एक कुर्सी आपको दिखाई देगी। कुर्सी हटा दिया तो स्पेस दिखाई देगा। तो स्पेस हर जगह है। वो जो स्पेस है ना, उसी को आकाश कहते हैं। ये सब हटा दिया, कुछ नहीं। यहाँ से पूरा हटा दिया तो कुछ नहीं है। हम हैं तो दिखाई दे रहा है, हम नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी है, वो आकाश तत्व है। तो ये सृष्टि का जो खेल है ना, ये अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब एक एक चीज यहां से सृष्टि से हट जाएगी तो नहीं दिखाई देगा। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो उसको बोल रहे हैं ह। ह है, ह से आया है। क्या है? कुछ नहीं, वो पता नहीं है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फिर भी ह है। और उस सृष्टि का फिर विस्तार होना है। तो विस्तार कैसे होगा? नहीं दिखाई दे रहा है, अब कोई चीज नहीं दिख रही है तो दिखनी चाहिए। तो दिखेगी कैसे? रोशनी डालो। तेजस तत्व रोशनी होती है, ज्योति। तेजस तत्व ये डालो। वो जो तेजस तत्व है, वो जो अग्नि तत्व है, वो है र। र रम बीज होता है अग्नि तत्व का। आनंद का जो तत्व है वो है र। हमारे शरीर के अंदर जो तत्व, जो बीजाक्षर, जो नाभि तत्व, नाभि कमल का, वो है र। रम अग्नियात्मकम, देवी का पूजा करते हैं ना, रम अग्नियात्मकम। रम यानी अग्नि की बीज, तेजस की बीज, ओजस का बीज। जिसका अग्नि बीज अगर जिसका अग्नि तत्व अगर कम हो गया शरीर का, तो आदमी बीमार पड़ा रहेगा। अग्नि तत्व जागा है तो आदमी चुस्त तंदुरुस्त रहेगा, एक्टिव रहेगा। रम बीज का अर्थ रजोगुण भी है। रजोगुण। तो पहले कुछ नहीं था, फिर ये सृष्टि का निर्माण होना है। तो वो जो र है,
र से रम, र से राम, र से रज, र से रमण। समझ में आया? तो जब भी हम अक्षर देखते हैं, सॉरी, वो जो अक्षर देखते हैं, तो अक्षर से कई अर्थ निकलते हैं। वो कई अर्थ, उससे हम अर्थ निकालते हैं, ठीक है। तो र जो आया, तो ह प्लस र, एक हुआ आकाश तत्व, दूसरा हुआ अग्नि तत्व। ये दोनों मिले, ये दोनों मिले और इनका विस्तार किया, किसने किया? ई। ई यानी शक्ति तत्व। तो ह प्लस र प्लस ई, क्या हो गया? अभी जोड़ोगे तो हरि हो गया, हुआ ना? और या और छोटा कर दो, उसको कंबाइन कर दो तो री हो गया, ठीक। तो आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये दोनों जुड़े, और जुड़ करके अब उनके साथ शक्ति का काम हो रहा है, और शक्ति के काम से फिर अब ये ब्रह्मांड बनने वाले। वो ब्रह्मांड किससे बनाया, किससे दो, किससे उसको दिखाया? उस डॉट से। शिव तत्व ह, ह शिव तत्व ऑल्सो, ठीक है ना। शिव तत्व ह, र तत्व अग्नि, फिर शक्ति के साथ में जुड़ना, शिव और शक्ति के बीच में अग्नि का जुड़ना। कई तरीके से इस रीम का अर्थ निकाला जा सकता है, एक तरीका नहीं है। ह यानी शिव, ई यानी शक्ति, उनके बीच में अग्नि तत्व। अग्नि तत्व किसका? प्रेमाग्नि, कामाग्नि, कामेश्वर कामेश्वर की कामाग्नि। और इनके जुड़ने से, इनके मिलन से इस सृष्टि का बनना, वो हुआ वो डॉट, ठीक। अब यही जो शिव और ये शक्ति, यही वो डॉट, वो सृष्टि बना रहे, वही सृष्टि का पालन करने वाले भी हैं। तो ह यानी शिव और शक्ति, उनके बीच में ये अग्नि तत्व। वो अग्नि तत्व यानी सूर्य, वो अग्नि तत्व यानी चंद्रमा। इस पूरी सृष्टि का पालन करने के लिए अगर सूर्य उदय ना हो तो सृष्टि कैसे चले? सूर्य का तेज मिला तो हमारे शरीर में तेज है, अगर सूर्य ही ना हो तो, चंद्रमा नहीं है तो शिव शक्ति, उनके बीच का अग्नि तत्व, उससे ब्रह्मांड बना। वही अग्नि तत्व जो है वो सूर्य और चंद्रमा बने। वही सूर्य और चंद्रमा सबका पालन करते हैं, पूरी सृष्टि को चलाते हैं। वही शिव शक्ति का द्योतक है। सूर्य नारायण बोलो या सौर तत्व बोलो, तो ह प्लस र प्लस ई प्लस डॉट, इतने से का न जाने कितने अर्थ हैं, बट सिंपल अर्थ ये है, शिव शक्ति, बीच में उनके अग्नि तत्व, उससे ये ब्रह्मांड बना। उसी ब्रह्मांड का ये पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं। और बाद में ये जो डॉट है, डॉट का दूसरा अर्थ है शून्य। डॉट का एक अर्थ है ब्रह्मांड, और दूसरा डॉट का अर्थ है शून्य, जो सब कुछ पूरा ये खेल करने के बाद जो अपने में सब विलीन कर लेते हैं, विलीन तेज से। उनका एक नाम है विलीन। विलीन करने वाले भी जो तेजस युक्त हैं, रुद्र भगवान, रुद्र का भी वही स्वरूप है, अग्नि स्वरूप। तो ह शक्ति, शिव शक्ति, उनके बीच में र अग्नि तत्व। एक ब्रह्मांड के जो सृष्टा का काम कर रहे हैं लोग। दूसरा शिव शक्ति, बीच में अग्नि तत्व, ब्रह्मांड के पालन का काम कर रहे हैं। तीसरा शिव शक्ति अग्नि तत्व यानी रुद्र का खाला अग्नि, जो ब्रह्मांड को विलीन करने का काम कर रहे हैं। तो बिंदु से ये तीनों अर्थ निकल आते हैं। और ह प्लस र, ह प्लस ई, वो तो समझ गए, शिव शक्ति। र यानी तेजस तत्व, ठीक। तो ऐसे, तो एवरी बीजाक्षर का ऐसे अलग अलग अर्थ निकलते हैं। और ये जो शब्द हमारे अंदर से निकले हैं, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। इसको देने वाले भगवान महेश्वर थे। और एक सूत्र आता है महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र में 14 ही उसमें सूत्र हैं। उस सूत्र के अंदर वो अ से शुरू होकर के उसके बड़े विचित्र से मतलब उनके डमरू से शब्द निकले, ठीक है ना। और संस्कृत की जो क्लासेस की होगी लोगों ने, तो वो संस्कृत महेश्वर सूत्र बहुत अच्छा अच्छा समझाएंगे। कभी अगर मौका मिला मैं भी समझा दूंगी। बड़ा आनंद आता है, इतने मतलब कुछ ही उन्होंने वर्ड्स लिए, कुछ ही अल्फाबेट्स अ से लेकर के, और बड़ा विचित्र लगता है सुनने में। लेकिन उसको कैसे उन शब्दों को जोड़ना है, कैसे उन अक्षरों को जोड़ना है, उन अक्षरों को जोड़ने मात्र से ये जो हमारे जो व्यंजन और स्वर निकले हैं, फिर उनसे शब्द निकले हैं। तो ये शुरू, जो भी सृष्टि, जो भी तुम पूछ रहे हो, ये शुरू हुआ महेश्वर सूत्र से, ठीक है।